नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। पहला जो हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, वो होगा समकोण त्रिभुज का। हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का। हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसमें क्या होगा 90 डिग्री का एक कोण होता है, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो देखो, जो समकोण त्रिभुज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब मान लो आपको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये कितना डिग्री होता है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो ये जो होती है नीचे वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं आधार, और ये वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे? आधार, और इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला? आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। या फिर आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप चाहे तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। आपको ये याद रखना है। आप अगर आपको ये भी याद है तो ये भी सही है, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही है। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? वही आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ देगा कि आधार ये दे रखी है, ऊंचाई ये दे रखी है, तो आपको इसके निकालना क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल। वो आपको बोलेगा किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और उसका जो आधार है, आपको आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आधार कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ऊंचाई दे रखी है 15, आधार कितना है? 10। तो समकोण त्रिभुज का वो क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगा लोगे आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10। मतलब कुल मिला के ऊपर आपको इसका गुणा करना है, आधार और ऊंचाई का गुणा करना है। तो 15 इंटू 10, चाहे ऊंचाई पहले लिखो या आधार बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर इन दोनों का गुणा कर देंगे बटे हुए 2। तो 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 15 का 5 में गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के हम परिमाप की। तो परिमाप, देखो परिमाप क्या होता है? परिमाप बहुत आसान है सबके लिए। किसी का भी आप परिमाप निकालो, एक ही सूत्र होता है। उसमें जितनी भी भुजें होती है, जितनी भी साइडें होती हैं, उन सबका टोटल कर लो, योग कर लो, तो उसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। सबके लिए एक ही फॉर्मूला है कॉमन परिमाप निकालने का, कि आपको किसी का भी परिमाप निकालना है, उसमें जितनी भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब उसमें जितनी भी लाइनें हैं, उन लाइनों को टोटल कर लो। मतलब वो कितनी सेंटीमीटर की है, कितनी मीटर की है ना, उनको भुजाओं का क्या कर लो आप? योग कर लो, तो क्या आ जाता है आपके पास? परिमाप। जैसे आपको इसका परिमाप निकालना है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी तीनों भुजाओं को क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। ये कितनी दे रखी है? 7, प्लस ये कितना दे रखा है? 24, प्लस ये कितना दे रखा है? 25। तो इन तीनों को जोड़ लो। तो इन तीनों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? परिमाप। तो इनको जोड़ लेंगे तो 25 और 24 49, और 1 50 और 6 56। अगर ये सब सेंटीमीटर में होंगे तो आंसर भी किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी भुजाओं का योग कर देंगे, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में हम एक चीज और समझ लेते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। नीचे वाली जो भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। इसको आधार। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली जो भुजा होती है, इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। और ये जो होती है, आप इसको चाहे तो ऊंचाई भी बोल सकते हो या लंब भी बोल सकते हो। तभी मैं इसको यूज करूंगा लंब, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आते हैं इनके कर्ण, लंब और आधार के आते हैं। तो आप चाहो तो लंब बोलो या फिर इसको ऊंचाई भी आप बोल सकते हो। अब इन तीनों में एक संबंध होता है। किस किस में? कर्ण में, आधार में और लंब में एक संबंध होता है। तो आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि इससे अपने क्वेश्चन होंगे। क्या क्वेश्चन आएगा इसमें? देखो आप,
इसमें जो इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हो सकता है कभी भी क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन देगा, वो आपको आधार दे देगा, लंब दे देगा और आपसे पूछेगा आप इसका कर्ण बताओ कि कर्ण कितना होगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम, यहीं पे कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज दे दिया आपको ये, और वो आपको बोल रहा है ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, तो आप ये वाली भुजा निकालो, ये ज्ञात करो। मान लो उसने इसको दे दिया x, वो आपसे बोल रहा है ये समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा कितनी दी 3, ये वाली भुजा कितनी दी 4, तो आपको ये वाली भुजा निकालनी है, यानी कि ये कितनी बड़ी है x आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो देखो कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछेगा कर्ण निकालना तो आप उसको x मान लेना। अभी मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पर x, आपको ये निकालना है, कर्ण निकालना है x। तो जो निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे x, या फिर आपको कर्ण रहने दे सकते हो, तो मैं भी x लिख दूंगा यहाँ पे। तो कर्ण की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ x, तो x का स्क्वायर। आपको जो निकालना है ये भुजा निकालना है, तो इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है तो ये सूत्र लगा लेंगे हम। इसके सामने क्या लिखा हो x, x का स्क्वायर बराबर आधार, आधार यानी कि ये वाली भुजा, इसका स्क्वायर, ये कितनी देर की 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या दे रखा है लंब, लंब यानी ये वाली, अभी बताया आपको ये लंब, तो लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 और 9 जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 25। अब देखो ये एक बात जब मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाया था उसमें एक बात बतानी रह गई थी क्या, जैसे ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर बराबर 25, तो आपको तो सिर्फ x चाहिए, x स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए x चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहां से स्क्वायर हटेगा, क्या होगा यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या आता है अंडर रूट आता है, सामने क्या आता है अंडर रूट आ जाएगा। आई बात समझ में, अगर स्क्वायर हटेगा इधर क्या था एक्स स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटा तो सामने क्या आ गया अंडर रूट आ गया, तो किसका अंडर रूट हो जाएगा 25 का अंडर रूट। अब एक बात और आपको बता दूं मैं, जब भी स्क्वायर हटता है क्या होता है, स्क्वायर हटता है और सामने अंडर रूट लगता है तो हमेशा अंडर रूट के साथ एक चीज आती है प्लस माइनस, याद रखना। अंडर रूट के साथ क्या आएगा प्लस और माइनस, कब लगेगा जब स्क्वायर हट के अंडर रूट लगेगा तब। बाकी जैसे ऐसा सिंपल लिखा है कि 16 का अंडर रूट बताओ, तो 16 का अंडर रूट तो कितना होता है 4 होता है, लेकिन इसने क्या वो पूछ लेगा 25 का अंडर रूट से, इसने क्या बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यहां से स्क्वायर हटा और क्या लगा रूट लगा। जब भी स्क्वायर हट के क्या लगेगा रूट लगेगा तो उसके साथ क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। तो देखो आप प्लस माइनस और रूट 25, तो रूट 25 कितना होता है 5। अब आप बोलोगे सर दो आंसर कैसे आ रहे हैं, तो देखो ये भुजा है और जो लंबाई चौड़ाई जो भी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, -3 सेंटीमीटर ऐसे नहीं होती। जो लंबाई जो मापी जाती है हमेशा किस में मापी जाती है धनात्मक में मापी जाती है, तो इसमें सिर्फ 5 आंसर होगा ना कि -5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। आई बात समझ में, अगर ये मीटर में दे रखा होगा तो इधर मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो ये भी किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्या चीज ध्यान रखनी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्वायर जब हटेगा तो सामने क्या लगेगा रूट, और रूट के साथ क्या आएगा प्लस माइनस, तो इसका आंसर कितना होगा x बराबर +-5। लेकिन हम आंसर यहाँ पे सिर्फ प्लस का लेंगे, क्यों, क्योंकि जो लंबाई होती है हमेशा प्लस में होती है, कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीजें प्लस में होती है कौन सी चीजें माइनस में होती है। अब लंबाई चौड़ाई ये सब किस में होती है प्लस में होती है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा x बराबर 5, यानी कि आपको जो कर्ण निकालना था वो कर्ण कितना आ गया 5। हमें क्वेश्चन करते हैं इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल के साथ साथ आपको क्या निकालना है परिमाप निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको याद ही क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो पहले हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास, देखो क्षेत्रफल बराबर आधार, इसका आधार कितना दे रखा 6 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 बटे हुए
2, तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो आप 8 में 3 का गुणा करोगे तो आपके पास जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपके पास तो क्या आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, योग कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब देखो इसमें समकोण त्रिभुज जो होता है, ये समकोण त्रिभुज है, इसने आपको क्या क्या दिया, एक तो आधार दिया, आधार कितना दिया 6, ऊंचाई कितनी दी 8, 90 डिग्री होता है। अब ये वाली भुजा आपको नहीं दी, अगर ये वाली भुजा आपके पास आ जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग, ये दे रखी 6, ये दे रखी 8, अगर ये आपको पता चल जाए तो इन तीनों को जोड़ के आपके पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब ये वाली भुजा कैसे निकालेंगे, तो ये वाली भुजा निकालने के लिए अभी हमने सूत्र पढ़ा था, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम क्या पढ़ते हैं, कर्ण पढ़ते नहीं पढ़ते, तो आपको इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण जो भी आएगा फिर क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तब कर्ण निकालेंगे, तो फॉर्मूला अपने पास है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा आप देखो, कर्ण तो आपको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का आप करोगे 64, आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास 100। तो इधर चलता रहेगा कर्ण का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर जैसे हटेगा तो सामने क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, नहीं लगेगा, तो कर्ण का स्क्वायर हटेगा यहां से स्क्वायर, तो सामने क्या लगेगा, अंडर रूट, और 100 का जो अंडर रूट होता है वो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। देखो इसमें वापस स्क्वायर हटा तो आगे प्लस माइनस 100 आएगा, 100% आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम क्या निकल रहे अभी, भुजा निकल रहे, तो भुजा हमेशा क्या रहेगी, प्लस में रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे जो आंसर है इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे। जब इसका स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा तो इसके आगे प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं, भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं, और लंबाई जो होती है हमेशा किसमें रहती है, प्लस में होती है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लस ही लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 100, और 100 का रूट कितना हो गया 10। तो आपके पास कर्ण कितना आ गया 10 आ गया। अब आपको इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या बताया मैंने, सभी भुजाओं का योग, मतलब किस किस का योग, आधार प्लस ऊंचाई, या फिर इसको लंब बोल सकते हो, तो आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण, इन तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका परिमाप, 6 प्लस 8 प्लस 10, इन तीनों को जोड़ दो आप, 8 और 6 14, 14 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो परिमाप आया वो परिमाप कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल भी कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, क्षेत्रफल जो होता है उसकी जो इकाई होती है वो स्क्वायर में आती है, वर्ग में आती है, और जो परिमाप होता है सिर्फ सेंटीमीटर में रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं आयत। आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्या निकालेंगे, परिमाप। तो देखो आयत जो होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, ये होता है आयत। ये जो होती है ये कहलाती लंबाई, आप सबको पता ही होगा वैसे तो, ये लंबाई, और ये वाली जो होती है ये क्या कहलाती है, चौड़ाई। तो इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये लंबाई तो ये भी क्या हो जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी क्या हो जाएगी चौड़ाई। अब आपको इसका क्या निकालना है, पहला आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको इसका निकालना है परिमाप। क्या निकालेंगे इसका, परिमाप। तो देखो परिमाप मैंने आपको क्या बताई थी परिभाषा, सभी भुजाओं का योग।
इसका 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 इन चारों भुजाओं का योग। देखो ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी क्या है चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बार आ रही है? 2 बार। देखो इनको जोड़ेंगे हम, इसको 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 चारों को जोड़ेंगे तो लंबाई कितनी बार आ रही है? ये लंबाई, ये भी लंबाई, तो 2 लंबाई होगी। ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, कितनी चौड़ाई होगी? 2। तो 2 चौड़ाई प्लस 2 लंबाई। तो हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इसका जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में आएगा आपके यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? परिमाप का फॉर्मूला हो गया। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप चाहो तो इन चारों को जोड़ लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो भी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और होती है विकर्ण। इसमें हम क्या बनाएंगे? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? ये, इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। अब यहां पे देखो ये आयत है, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि ये कोण कितने डिग्री होते हैं? 90 90 90। ये चारों कोण कितने डिग्री होते हैं? 90 90 90 90 के होते हैं। तो देखो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। ये क्या होती है? आधार था उसमें, और ये क्या होता है? ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है आधार की जगह क्या आ गया? लंबाई। और जो आपकी ऊंचाई थी वहां पे क्या आ गया? ये लंबा आपने जो बोला था यहाँ पे क्या आ गया? चौड़ाई। तो इसमें विकर्ण निकालने का वही फॉर्मूला हो जाएगा। बस कर्ण की जगह क्या आ जाएगा? विकर्ण। आधार की जगह क्या आ जाएगा? लंबाई। और जो आपने लंब लिखा था लंब की जगह क्या आ जाएगा? चौड़ाई। तो इसमें विकर्ण निकालने का जो सूत्र होता है, विकर्ण निकालने का सूत्र वो क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर, इन तीनों में संबंध लिख देते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहां से वर्ग घटेगा तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। जब हम वैल्यू निकाल के सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे स्क्वायर निकाल के, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? विकर्ण। तो विकर्ण, लंबाई और चौड़ाई, इन तीनों में क्या संबंध होता है? विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके साथ में हम वर्ग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेंगे हम? वर्ग। उससे क्या होगा? इन दोनों का कंपैरिजन में समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो वर्ग जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? ये चारों भुजाएं बराबरी होती है। जैसे मैंने बोल दिया ये 5 है तो ये भी कितनी है? 5। ये भी कितनी है? 5। और ये भी कितनी है? 5। और इसमें क्या होता है? आमने सामने वाले। जैसे मैंने बोला ये 10 है तो ये 10 होगी। मैंने बोला ये 4 है तो ये 4 होगी। और इसमें क्या होता है? वर्ग में सभी जो भुजाएं होती है, जितनी भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती है? 4। तो चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और ये जो कोण होते हैं चारों, वो चारों कितने डिग्री होते हैं? 90 90 90। इसमें भी चारों कोण कितने डिग्री होंगे? 90 90 डिग्री के होंगे। ये इसका ही भाई है बिल्कुल। इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा बोल देंगे। इसमें एक ही है, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है। तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, चारों भुजा होगी। तो क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल इससे निकलेगा। क्या है? देखो लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये भुजा, ये भी भुजा, तो भुजा का भुजा से गुणा होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा, या फिर इससे अच्छा आप याद रखो भुजा का स्क्वायर। दोनों ही सही है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? भुजा इंटू भुजा, या फिर भुजा का स्क्वायर। इंग्लिश में भुजा बोलते हैं साइड, तो साइड इंटू साइड और साइड का स्क्वायर। अब वापस इसमें अगला क्या है? परिमाप। चलो अगला परिमाप लिखते हैं इसमें भी, परिमाप। अब इसका परिमाप वही जो आपको बताया था, सभी भुजाओं का योग। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। देखो चारों बराबर है नहीं? चारों बराबर है। जैसे मान लो ये 4 है, ये 4, ये 4, ये 4, चारों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 6, ये 6, सभी को जोड़ लेंगे कितना होगा? 24। 24 कैसे आ रहा? कितनी भुजाएं? 4। और सभी कितनी थी? 6 6 6। तो 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। तो इसका जो परिमाप है देखो 1 2 3 4, भुजा कितनी बार जुड़ रही है? 4 बार। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4 इंटू भुजा। आपके पास वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 4 इंटू भुजा। अब इसके बाद हम पढ़ लेंगे इसका विकर्ण।
तो विकर्ण आप इसका याद रखो, इसी तरीके से निकलेगा। और विकर्ण क्या हो जाएगा, ये इसका विकर्ण। इसमें ध्यान रखना, एक और विकर्ण होता है ये, इसमें भी एक और विकर्ण होता है ये। दोनों विकर्ण जो होते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और इसके भी दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण। अब इसमें विकर्ण और भुजा के बीच में एक संबंध होता है, आप डायरेक्ट याद रखो, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। इसमें सूत्र उत्र लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद रखो। क्या याद रखो, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक दोनों के। आयत दे रखा है और इसमें आपसे पूछेगा क्षेत्रफल। पहला क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का आप सबको फॉर्मूला याद है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई ये वाली हो जाएगी 10 इंटू चौड़ाई हो जाएगी ये 4। तो इन दोनों का आप गुणा कर लोगे तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी का निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो सूत्र लगा लो या फिर डायरेक्ट सभी बुझा हुआ कर लो, आप डायरेक्ट ही जोड़ लो। जैसे ये 10 है, ये भी कितनी हो जाएगी 10। तो 10 और 10 कितना हो गया 20। ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो 20 और 8 कितना हो गया 28। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसी को फॉर्मूले से। परिमाप 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है, लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 14। 14 को 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आयत का परिमाप। और ये आपके पास क्या आ गया, क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में भी आपको वही निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होते हैं, भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा इंटू भुजा, आप जैसे भी याद रखना चाहो। अभी मैं लिखूंगा इसको भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64। अब आपको निकालना है इसी में परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सभी भुजाओं का योग कर लो। ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, सभी 8 8 होती। 8 16 24 32, तो सभी का योग कितना आ गया 32। अब फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। परिमाप क्या बताया मैंने आपको, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी इसकी 8। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। वो क्षेत्रफल किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी में मान लो बोलते थे आपसे कि इसका आप विकर्ण भी निकालो। क्या निकालो, विकर्ण। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। विकर्ण निकालने का सही फॉर्मूला था √2 इंटू भुजा। तो इसका विकर्ण कितना है √2 इंटू भुजा कितनी आपके पास 8। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 8√2। हमेशा क्या होती है, देखो रूट वाली संख्या के यदि गुणा करते हैं ना, तो रूट वाली संख्या कहां लिख लेते, बाद में पीछे लिख लेते। अगर इसमें आपको क्या निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, तो वही फॉर्मूला यहां पे निकाल लेता हूं मैं, स्पेस नहीं थे। तो विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, हमने क्या पढ़ा था, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्पेस कम है तो चलो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। विकर्ण का स्क्वायर, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होती है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या फिर आप उसको वैसे भी याद रखते हो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कैसे भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना है 10। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 का स्क्वायर। इधर तो आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आप इन दोनों को जोड़ लो कितना होगा 116। तो विकर्ण बराबर यहां पे क्या आ गया, देखो विकर्ण का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा, तो यहां से क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसका जो विकर्ण है वो कितना आ गया आपके पास 116। इसका विकर्ण आपके पास निकल कितना आ गया √116।
एक क्वेश्चन करते हैं इसमें और, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, तो आपको उसका निकालना है क्षेत्रफल निकालना और उसका क्या निकालना है परिमाप। अब देखो वर्ग का विकर्ण दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। आपके पास क्या होनी चाहिए भुजा होनी चाहिए, अब आपके पास भुजा नहीं है, आपके पास क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो आपको जो विकर्ण दे रखा है उससे हम क्या निकालेंगे पहले भुजा निकालेंगे। अब विकर्ण और भुजा के बीच में कुछ संबंध होता है, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, क्या सूत्र था वो, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, ये लिखा था मैंने आपको फॉर्मूला। विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा, तो विकर्ण कितना दे रखा है 8, तो यहां लिख लो 8 बराबर √2 इंटू भुजा। अब ये जो √2 है देखो यहां पर क्या लग रहा है इंटू लग रहा है, क्या लग रहा है इंटू लग रहा है, तो ये √2 कहां चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, इंटू लगेगा तो कहां चला जाएगा नीचे, और प्लस माइनस लगता तो फिर वो उधर चला जाता है। यहाँ पे क्या लग रहा है इंटू लग रहा है, तो ये √2 कहां जाएगा इसके भाग में, 8/√2 बराबर ये क्या हो जाएगी भुजा। तो भुजा कितनी होगी आपके पास 8/√2। अब जब ऐसा ये लिखा होता है तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखना आप ये रूट के अंदर कितना लिखा है 2 लिखा है, तो एक बात बताओ आप 2, अभी आप रूट को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, 2 से 8 कटता नहीं कटता है, कटता है कितनी बार कटता है 4 बार, तो अगर 2 से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी या फिर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उससे अगर ऊपर वाली संख्या कटती है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 8/√2 आया, इस वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है अंदर वाले 2 से, तो हम क्या करते हैं देखो आप नीचे क्या लिखा है √2, एक √2 से करते हैं ऊपर गुणा और एक √2 से हम करते हैं नीचे गुणा। आई बात समझ में, क्या करेंगे हम रूट वाले से नहीं काट सकते, हमें सिंपल 2 होता तो कट जाता है, तो सिंपल 2 कैसे बनाएंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। क्या करेंगे हम एक √2 से ऊपर गुणा कर लेंगे और एक √2 से क्या करेंगे नीचे गुणा कर लेंगे। अब ऊपर तो ऐसा कैसे रहेगा 8√2, अब नीचे क्या होगा देखो आप एक बात समझो यहाँ पे आप, अगर 2 रूट की संख्याओं का गुणा होता है, जिसमें लिख रहा हूं √5 इंटू √5, अगर 2 रूट की संख्याओं का गुणा होता है तो क्या होता है रूट हट जाता है, आंसर इसका सिर्फ कितना रहेगा 5। आई बात समझ में, 2 रूट की संख्याओं का गुणा होगा तो कितना रहेगा आंसर 5। या फिर देखो आप रूट की कोई भी संख्या है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, रूट की कोई भी संख्या देखो 2 संख्याओं को गुणा करते एक जैसी संख्या होगा तो उसका स्क्वायर होता नहीं होता है, होता है। तो आप किसी भी अगर रूट वाली संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है और उसका आंसर कितना होता है जो अंदर वाली संख्या लिखी होती है वही उसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा देखो आप, इन दोनों का क्या किया हमने √2 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो देखो ऊपर तो हो जाएगा 8√2 और नीचे क्या हो जाएगा √2 का √2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जैसे √5 का √5 में गुणा करें कितना हो जाएगा 5, तो इसी तरीके से √2 का √2 में गुणा करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2 बराबर भुजा। तो 2 के पार से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, तो आपके पास जो भुजा है वो कितनी आ गई निकल के 4√2, तो इसकी भुजा कितनी हो गई 4√2। अब भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना बहुत आसान है। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है आपके पास 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू, अभी आपको किसका करना है √2 का भी स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर भी मैंने आपको बताया √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। कोई भी रूट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है और जो नंबर लिखा होता है वही उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 16 इंटू 2 आप करोगे तो आपके पास कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया क्षेत्रफल, और इसका आप परिमाप निकालोगे तो परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू उसकी भुजा कितनी है आपके पास 4√2, 4 का 4 में आप गुणा करोगे तो 16 और साथ में क्या रह जाएगा √2, तो आपके पास इसका परिमाप कितना आ गया 16√2 और इसका क्षेत्रफल आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर।